कमेंट्स भी किए हैं, तो मैं इसलिए आपको आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, देखिए आप इन कीव जो एक साहब हैं मिखाइलो पेदोलोकिया, ये बड़े इनके नाम थोड़े डिफरेंट हैं, तो मैं पढ़ने में अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती होगी तो मैं माजरत करता हूँ। मिखाइलियो पिडियोका साहब कहते हैं, ये ज़ेलेंस्की साहब के बड़े करीबी आदमी, ये कहते हैं इफ़ रशिया डिड नॉट चेंज इट्स कोर्स बाय फ्राइडे कीव वुड एक्सपेक्ट द इरिवर्सिबल लॉजिक्स ऑफ सेकेंडरी सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल टू बी सेट इन मोशन। ये साहब कह रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आने वाले दिनों में जो है वो रशिया यूक्रेन ये अगर ख़त्म नहीं करता, रशिया और अमेरिका जो है वो मॉस्को पे सैंक्शंस लगा देता है, तो फिर ये सैंक्शंस जो है आने वाले वक्त में रशिया को और हिट करेंगी और रशिया की इकॉनमी भी इससे क्रम्बल कर सकती है, जिसके चांसेस आने वाले वक्त में ज़्यादा हैं। सो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। अच्छा आगे इन्होंने ये कहा है कि आफ्टर दैट ही लुक वेदर दिस इज हेल्पिंग टू ब्रिंग, ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, जो स्टीव विटकॉफ हैं ये आखिरी बार अप्रैल के महीने में गए थे। आपको याद होगा अप्रैल के महीने में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी। अप्रैल के महीने में इस साल जब ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में थे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनकी बड़ी बेइज्जती की थी। आपको वो वीडियो भी याद होगी कि कितनी तरीके से उन्होंने उड़ा दिया था कि तुम वर्ल्ड वॉर 3 यूज़ करने वाले हो, तुम वर्ल्ड वॉर 3 जो है उसकी वजह से इन मामलात को जो है वो ख़राबी की तरफ लेकर जा रहे हो। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक तरह से बहुत ज़्यादा जो था वो उनकी बेइज्जती की थी, उनको उड़ा के रख दिया था, और उस वजह से जो है तब से जो है मामलात जो हैं वो ज़ेलेंस्की के कुछ मामलात डोनाल्ड ट्रंप से ख़राब हो गए। बट मैं एक आपको बात बताऊँ, ज़ेलेंस्की बड़ा एक समझदार आदमी है, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, उसकी जितनी मर्जी बार कोई बेइज्जती कर दे उसको ये पता है कि मैंने उसको यूज़ कैसे करना है। ज़ेलेंस्की ने बड़ा अच्छा काम किया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल में जो ओवल ऑफिस में बेइज्जती की ना ज़ेलेंस्की की, ज़ेलेंस्की ने काम ये किया, ज़ेलेंस्की नाराज़ नहीं हुआ कि बच्चे की तरह नाराज़ होकर चला जाए। ज़ेलेंस्की ने 2 घंटे बाद एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में कहा कि मैं थैंक यू कहता हूँ ट्रंप साहब का, मैं अमेरिका का शुक्रगुजार हूँ कि अमेरिका ने मेरी फौज का साथ दिया और रूस के खिलाफ जो है वो उसने मुझे इक्विपमेंट दिया और मेरी हेल्प की। अब बात यह है, अगर उस टाइम ज़ेलेंस्की भी ईगो में आ जाता, डोनाल्ड ट्रंप साहब की बेइज्जती सुन के जो है वो उनके खिलाफ कोई बात कर देता, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और ज़्यादा प्रेशर डालना था यूक्रेन पे। अब हुआ क्या, ज़ेलेंस्की साहब आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात मान ली, उन्होंने अपना सर झुका लिया और कहा कि जी हजूर आप जो कह रहे हैं हम ठीक कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ज़ेलेंस्की से खुश हो गए और सारी तोपें जो है उन्होंने पुतिन साहब की तरफ डाल दी। अब मसला ये है इंडिया का भी इस तरफ, मैं इंडिया पे जाना नहीं चाह रहा बट मैं एक कमेंट दे रहा हूँ, इंडिया का भी यही मसला है कि मोदी साहब इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने सर नहीं झुका रहे, उनकी बात को मान नहीं रहे, उनकी बात को सेकंड नहीं कर रहे। ट्रंप साहब की जो मसला है वो ये है कि वो बड़े ईगोइस्टिक मसले उनके मसले हैं। वो साइकोलॉजिकली कहते हैं कि हर बंदा मेरी बात माने, जो बंदा मेरी बात नहीं मानेगा उसको वो उड़ा के रख देते हैं। अब आपने देखा कि एलॉन मस्क के साथ क्या हुआ, एलॉन मस्क ने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर की जो है कंपेन में डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है वो पैसे दिए कि फंडिंग दी उनकी पार्टी को, रिपब्लिकन और मैगा मूवमेंट को, ताकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये इलेक्शन जीत जाए। इलेक्शन जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या किया, एलॉन मस्क के साथ उनको गवर्नमेंट से भी फारिग कर दिया और उनके खिलाफ जो है वो उन्होंने कहा कि ये तो इमिग्रेंट है, ये तो साउथ अफ्रीका से आया है, इसको तो फारिग करना चाहिए। तो कहने का मतलब है डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर किसी के साथ अच्छे हो जाते हैं तो वो उसको कहते हैं आई लव दैट पर्सन, आई लाइक दैट पर्सन, लेकिन जब खिलाफ हो जाते हैं तो वो कहते हैं ही इज अ नेस्टी पर्सन, शी इज अ नेस्टी पर्सन, ये गंदा आदमी है, ये गंदी औरत है, इस तरह की वो चीजें यूज करते हैं। ही इज जस्ट लाइक दैट। पाकिस्तान ने उस टाइम बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक खेला, पाकिस्तान ने फौरन सीज फायर का क्रेडिट जो था वो ट्रंप साहब को दे दिया, इंडिया ने नहीं दिया। मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो ईगो है, जो उनके इंटरनली माइंड में वो चीज़ हिट हुई है, क्योंकि हमें पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इस टाइम एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो नॉमिनेशन का वो एक चांस रखते हैं, ही वांट टू गेट अ नोबल पीस प्राइज, तो वो उस चीज़ की तरफ भी लेकर जा रहे हैं। तो उनकी जो ईगो जहाँ पे हर्ट होती है वो उस चीज़ को हिट करते हैं। ये पर्सनली उनका एक साइकोलॉजिकल बात है, मैं पर्सनली किसी के मामले पे क्रिटिसाइज़ नहीं करता, बट ये उनकी पर्सनैलिटी इस तरह ही है। अब पुतिन ने भी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ जो बातें की वो बातें जो है वो हमने देखी हैं कि पुतिन भी ट्रंप साहब की बात नहीं मान रहे। पहले तो उनके हालात बड़े अच्छे थे, वो बातें कुछ ना कुछ मान रहे थे, लेकिन अब जाके वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं जब तक 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं करूंगा, जो मैंने आर्टिकल भी आपसे लिंक भी शेयर किया उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, वो जब तक रशिया जो है अचीव नहीं करेगा, रशिया अपने कोर ऑब्जेक्टिव से अचीव जो है वो इस जंग को खत्म नहीं करेगा। और अब अमेरिका कह रहा है कि ठीक है, अगर आपने जंग खत्म नहीं करनी तो फिर आपकी भी ऐसी की तैसी, हम अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स भी भेजेंगे, हम अपने जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है उसको एक्टिव भी करेंगे, और हम जो है वो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भेजेंगे, और भी डिफरेंट मामलात में जो है वो हम डिफेंस के टोमाहाक हो गया, डिफरेंट मिसाइल्स हो गए, वो हम यूक्रेन को देंगे ताकि यूक्रेन अपने आप को डिफेंड करे और आपको ठीक ठाक नुकसान भी पहुंचाए। अब आपने देखा है पिछले 2 हफ्ते से हमने एक चीज़ मॉनिटर की कि यूक्रेन तकरीबन 2 महीने से डिफेंस पे था, वो इतने ज़्यादा अटैक नहीं कर रहा था। एक बड़ा अटैक किया था तकरीबन 1.5 महीने पहले यूक्रेन ने, एक स्पाइडर वेब के नाम से उसका अटैक था, लेकिन 1 डेढ़ 2 महीने से यूक्रेन अटैक नहीं कर रहा था। यूक्रेन ने अचानक से जो है वो बहुत बड़े